सो गुड मॉर्निंग गाइस। मतलब आई नो कि बहुत टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है, और वैसे मैं अब तक तो शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता था। ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है। सो हेलो गाइस, वंस अगेन टू माय चैनल। मैं तन्मय आमेटा। मैंने अभी जस्ट नीट 2024 दिया था, और जो कि मैंने क्लियर किया। मेरे को 685 मार्क्स आए थे, और मेरी रैंक 5019 थी। और मैंने स्टेट काउंसिलिंग में अप्लाई किया था महाराष्ट्र के, तो मेरे को कॉलेज मिल गया है HBT कूपर। मेरे इधर ही पास में पड़ता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और 1 अक्टूबर से चालू होगा कॉलेज, वो तो हमारा अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ, नीट 2025 एस्पिरेंट्स को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट, हार मत मानना। मैं नीट 2024 को देख के तो मैं यही बोल सकता हूँ कि ये साल तो बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी। हम इतने टेंशन में थे कि बोल भी नहीं सकते थे कि 685 मार्क्स पे भी 5000 रैंक आई है मेरी। पहले तो 6000 थी, अभी 5000 आई, ये थोड़ी कम हुई है, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बट फिर भी इतना रैंक इन्फ्लेशन कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में। बट अब हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो मैं नी 2025 वालों को यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो। अगले साल मे भी कंपटीशन हाई हो, मे भी कंपटीशन लो हो। अब या तो अगले साल 20 लाख बच्चे बैठेंगे, या तो सीधा 30 लाख बैठेंगे। बीच में कोई ऑप्शन है नहीं। या तो 28 लाख ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये साल 24 लाख बैठे थे। और ये साल क्या हुआ था कि जिसको 650 मिला, उनको भी कॉलेज नहीं मिल रहा। अब आप भी सोच लो कि 650 वालों जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा, और जिनका मे बी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट हो, अब वो और मेहनत करेंगे। मे बी उन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया हो, या फिर मे बी उन्होंने कोई सेमी गवर्नमेंट ले लिया या प्राइवेट ले लिया हो, वो अलग टॉपिक है। लेकिन इतने 650 है। अब लोगों ने तो यही सोचा होगा कि मेरे को 650 ये अटेम्प्ट में आ गया, एक और ड्रॉप ले लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम आराम से 680 690 आ जाएंगे। आप सोचो कि अगर सब 680 690 वाले सोचेंगे, तो अभी कितना हाई हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, कितने इन्फ्लेशन हो जाएगा अगले साल के लिए। मे बी ये हो सकता है, या फिर मे बी NTA थोड़ा टफ पेपर सेट कर दे, जिसकी वजह से थोड़ा रैंक में कम आ जाए, या फिर मार्क्स वर्सेस रैंक थोड़ा डाउन हो जाए 2024 के हिसाब से। बट हाँ, इन ये दोनों में से ही कुछ ऑप्शन है, बाकी और कोई ऑप्शन तो है नहीं कि या तो इन्फ्लेशन बहुत हो जाएगा। बट हाँ, एक चीज़ की श्योरिटी बहुत है कि अगले साल जो ये साल मिस्टेक्स किए, या फिर जो मिस्टेक सामने आई है, वो NTA अगले साल तो वापस दोहराएगा नहीं। अभी मतलब कुछ कमेटी वमेटी बैठी थी, अब उसने क्या फैसला लिया वो तो नहीं पता। बट हाँ, NTA वापस से ये सारी चीज़ें दोहराएगा नहीं ना। पेपर लीक का कुछ केस आएगा, और अगर आएगा तो भी एक दो उसमें आएगा, वो भी मैल प्रैक्टिस का आएगा। आई डोंट थिंक सो पेपर लीक अभी NTA होने देगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर इतना सवाल उठ गए हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर भी पेपर लीक हो गया, तो खत्म है NTA। फिर तो उसको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन होगा नहीं। और गवर्नमेंट भी फिर NTA को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, सुप्रीम कोर्ट ही डिसबैंड करवा देगा। तो हाँ, मतलब यही बात है कि एटलीस्ट तुम्हें ये श्योरिटी देगी, पेपर लीक या फिर जो भी मैल प्रैक्टिस ये साल हुई और केस वेस हुआ, वो अगले साल तो नहीं होगा। हमने तो 3 महीना इतने टेंशन में बिताया है कि 4 जून को रिजल्ट आया था। और केस का मेरे को जितना याद आ रहा है, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था फैसला कि रीनीट नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट 2 महीना। और उसके बाद थोड़ा मेरा पर्सनल इशू आ गया था, तो ऑलमोस्ट 3 महीना मेरे लाइफ में तो बहुत ख़राब गए थे। मेरा नीट के बाद मैं बोलूँ सही में, तो सिर्फ मेरा मे अच्छा गया था, जब मैं घूमने घूमने गया था, अपने रिलेटिव्स नेटिव प्लेस उधर सब गया था घूमने, तो वो मेरा 1 महीना अच्छा गया था। उसके बाद तो टेंशन टेंशन टेंशन। फिर अगस्त थोड़ा ठीक था। फिर अभी सितंबर में थोड़ा टाइम वाइम है। अभी अक्टूबर 1 अक्टूबर से तो वापस कॉलेजेस चालू हो रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे आप लोग टेंशन ज़्यादा मत लेना, सब बढ़िया होगा। बस मेहनत करना पूरी, जहाँ जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। NCERT से फोकस करो। मेरे हिसाब से NCERT के बाहर कुछ आना नहीं चाहिए अभी। मे बी वो थोड़ा पेपर पैटर्न में चेंज कर ले, और या फिर मे बी ये भी हो सकता है कि नीट वाले क्या था, NTA वाले मे बी CBT कर दे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऐसे तो इसके ऑप्शन कम लग रहे हैं, OMR ही रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही अचानक से वो लोग पूरा चेंज नहीं कर सकते पेपर पैटर्न। बट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये साल बहुत सारी चीज़ें हुई थी, कोर्ट केस वोट केस, तो NTA भी थोड़ी बहुत डरी हुई होगी। उन्होंने खुद का डायरेक्टर ही हटा दिया था, चेंज कर दिया था। बट हाँ, मेरे को थोड़ा तो ऐसा दुख हुआ था कि जो लोग ने अच्छे मेहनत करके 650 645 660 मार्क्स लाए, उनको कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। लाइक हर साल 650 660 बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है, और है 650 660 आउट ऑफ 720, चलो 650 पकड़ते हैं। मतलब आपके सिर्फ 14 क्वेश्चन रॉन्ग हुए आउट ऑफ 180 या फिर 200 क्वेश्चन।
14 क्वेश्चंस बहुत कम रेंज होता है। अब मैंने 650 का टारगेट रखा था कि 14 क्वेश्चंस, तो लाइक 14 क्वेश्चंस का मैं ये लेके चलता हूँ बफर, कि बाई चांस भी मेरे 14 क्वेश्चंस रॉन्ग चले गए तो भी मेरे को 650 आता है। और 14 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत रहता है कि 4 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, तो 640 होता है वो। बट फिर भी समझ लो कि 14 क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने पकड़ा था कि अगर मेरे 14 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो भी मेरे को 650 तो आ जाएंगे। बट गॉड का बहुत ज़्यादा थैंक यू कि मेरे से 7 क्वेश्चन रॉन्ग हुए और 685 आ गए। तो भी 7 क्वेश्चन रॉन्ग, अगर मेरे 7 क्वेश्चन और रॉन्ग हो जाते तो मेरे को तो कॉलेज ही नहीं मिलता, मेरे को ड्रॉप लेना पड़ता, दिमाग का दही हो जाता, वो अलग बात हुई। बट ऑब्वियसली जिन्होंने अभी ड्रॉप लिया 650 पे भी, आई नो कि तुम्हारा मतलब बहुत सैड फील कर रहे होंगे, बट अब क्या ही कर सकते हो गया, उसको भी 1 में 2 महीने हो गए। बट अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अभी 7 महीने हैं नीट को, तो बस अच्छे से प्रिपेयर करो, सब बढ़िया होगा, भगवान पर भरोसा रखो। और मतलब इन केस, चलो मेरे को उस टॉपिक पर नहीं जाना, बट हैव फेथ इन योर सेल्फ। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, मतलब जिसके लिए भी तुम कर रहे हो उसके बारे में सोचो। लाइक मेरा एक मोटिवेशन था कि मेरे को अपनी मम्मी के लिए करना है, तो बस मैं अगर कभी डिस्चार्ज हो जाता था तो मैं वही मोटिवेशन लेके चलता था कि मेरे को मम्मी के लिए करना ही है ये चीज़, या फिर अपने फैमिली के लिए करना ही है मेरे को ये चीज़। तो मैं वापस पढ़ने बैठ जाता था, मेरा यही मोटिवेशन था कि करना तो है ही है, बस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना। लाइक मेरे मम्मी का भी यही सपना था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँ नीट। लाइक मेरे को थोड़ा कम चांसेस लग रहे थे, मैंने मम्मी को थोड़ा समझाया भी था कि हर चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होती, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप लूँगा, मैं वापस पढ़ूंगा, वापस अगला अटेम्प्ट ट्राई करूँगा। बट भगवान की कृपा थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया मेरा। बट ऑब्वियसली लक थोड़ा बहुत साथ देता है, उस दिन मेरा लक थोड़ा कम साथ दिया था, वरना मे बी मेरे को और ज़्यादा मार्क्स आते थे। बट लक ने इतना साथ दिया कि मेरे को 685 मार्क्स आ गए। सो या जिनको थोड़े कम मार्क्स भी आए, ये साल कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो ये मत सोचो कि तुमने कम मेहनत की थी। मेहनत, मैं तो यही मानता हूँ कि 95% मेहनत होती है, 5% लक होता है। तुम सिर्फ लक के बेसिस पे नहीं जा सकते, और तुम सिर्फ मेहनत जितना भी कर लो लेकिन उधर तुम नर्वस हो गए या तुम्हारा लक नहीं हुआ। क्योंकि बात ये होती है कि कभी कभी नीट में कोई क्वेश्चन नहीं बनते तो तुम्हें कभी कभी अपना तुक्का मारना पड़ता है। लाइक ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 ऑप्शन बच जाता है, तो उसमें तुम्हें देख के तुक्का मार सकते हो तुम। बट कभी अगर तुम्हारा लक नहीं हुआ तो तुम तुक्का रॉन्ग चला जाएगा। अब मैंने 2 तुक्के मारे, एक राइट चला गया, एक रॉन्ग चला गया। अब दोनों रॉन्ग चले जाते मेरा 680 हो रहा था, और कितना ड्रॉप हो जाता आप खुद समझो। अब एक क्वेश्चन रॉन्ग गया तो उसमें 685 आ गया, तो मैं बच गया काइंड ऑफ। बट तो भी मैं बस बोल रहा हूँ, अब मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स कर दी कि फॉर्मूला में मिस्टेक कर दी। अब मेरा लास्ट के फिजिक्स में लास्ट के 20 मिनट जब बात की रहता है, लाइक 3 घंटे हो गया, 5 बजे रहे थे, 5:20 को पेपर वापस देना था। अब मेरा फिजिक्स में 5 क्वेश्चन मेरे को बबल करने थे, इवन सॉल्व भी करने थे। अब मेरे को उस टाइम पे पूरा नर्वस हो गया था, तो मैंने 2 सेकंड पेन साइड में रखा, पूरा फिर सोचा, अपने ऊपर ध्यान दिया कि काम डाउन, मेरे को करना तो है ही है, और कोई ऑप्शन है नहीं, ले लास्ट के 20 मिनट ही है, ये पूरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। 20 मिनट में दिमाग दौड़ाया, फॉर्मूलाज निकाले, ये वो ये करके पूरा कंप्लीट किया मैंने। फिर मतलब मेरा ऑब्वियसली यही था कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। मेरे को ये पता था कि मेरा ईगो इतना ऊपर है कि मेरे को कोई क्वेश्चन मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा उधर, कि अगर मेरे पास टाइम बचेगा ही बचेगा तो मैं उसमें तिक्का मार ही दूंगा, इतना मेरे को पता ही था। तो मैंने पहले से सोच रखा था कि अगर क्वेश्चन नहीं आया तो मैं तुक्का तो मारूंगा ही मारूंगा। तो हाँ, बट आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि तुक्का मारो ही मारो। अगर आप श्योर हो कि 75-25 है तो आप चांस ले सकते हो। बट ये याद रखना कि वो चांस आपको -5 भी करा सकता है, या फिर +4 करा सकता है, या -1, मतलब काइंड ऑफ। बट 5 मार्क आप लूज करोगे, उस हिसाब से मैं -5 बोला। बट हाँ, ये आप बस उधर याद रखना कि मे बी ये मेरा अगर राइट हो गया +4 हो जाएगा, रॉन्ग हो गया तो 720 में से -5 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रख के फिर आप तुक्का मारो कि आप अगर 80-20 श्योर हो ना तो ही आप करो, वरना ऐसे ही हवा में तुक्का मत मारो। फिर नहीं तो फिर आपको गिल्ट होगा कि मैंने ऐसे ही मार दिया, लाइक मेरे को थोड़ा सोचना चाहिए था, या फिर नहीं मारता तो मे बी मेरे को 1 मार्क और एक्स्ट्रा मिल जाता। ये मेरे को बाद में लगा था कि मे बी जो मैंने क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे को सपने में नहीं लगा था कि मैं इतने सारे क्वेश्चंस रॉन्ग कर दूंगा, या फिर मैं रॉन्ग कर भी दूंगा तो मेरे को इतना नहीं पता था कि इन्फ्लेशन हो जाएगा। बट ठीक है, हाँ ये बात है कि मेरे को थोड़ा गिल्ट तो हुआ ही था कि मैं मे बी ये क्वेश्चन छोड़ देता, क्योंकि मेरे को पता था कि ये मेरे को आने नहीं वाला, तो मैं भी ये छोड़ देता, मेरे को 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाता तो मे बी मेरी रैंक थोड़ी और इम्प्रूव हो जाती। बट अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो कुछ नहीं कर सकते। खैर, बस इतना याद रखना कि उधर नर्वस नहीं हो जाएगा। अब मैं मेरी स्टोरी बताऊं तो मैं 2 बजे पेपर चालू होना था, मैं 11:30 जाके पहुंच गया।
बैठ गया अपने क्लासरूम में, बैठ गया था 11:35 को। अब 2 बजे पेपर है, 11:35 को बैठ गया मैं। 2.5 घंटे मेरे को उधर ही निकालना था। चलो 2.5 घंटे तो भी कितना होता है, थोड़ी मैथ्स कमजोर है मेरी। 12:35 1:35, हाँ 2.5 घंटे, 2.5 घंटे सही है फिर तो। नहीं 12:30, हाँ हाँ 2.5 घंटे सही है, सॉरी। तो थोड़ा मैथ्स मेरा थोड़ा ऐसा गोलमाल है। बट हाँ, 2.5 घंटे मेरे को अब निकाला। अब मैंने कैसे निकाला पता है, गाना गाना सीखा मैं। क्योंकि मेरे को क्या, मैं राज के बताऊँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो जो डायग्राम्स है ना, म्यूकर, एस्परजिलस, वो सब के, तो मेरे को वो पिक्चर्स याद नहीं आ रहे थे कि ये पिक्चर किसका है और वो पिक्चर किसका है। अब मैं वो याद करने की कोशिश कर रहा था, अब मेरे को क्लिक ही नहीं हो रहा। अब मेरे को ये डर था कि वो एग्जाम में आ गया तो क्या। फिर मैंने सिर्फ दिमाग दौड़ाया। मैं जब मैं चलो मैं बता ही देता हूँ कि मैं आकाश में पढ़ता था, ठीक है। अब आकाश में जब हमारे टेस्ट होते थे, तो मैं उधर गाना गाते गाते टेस्ट देता था। तो उसमें मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं रहता था, मैं सिर्फ क्वेश्चन के देता था और गाना गाता था, तो उसमें दिक्कत नहीं आती थी मेरे को। तो मैंने ये सोचा था कि नीट के टाइम पे भी मैं गाना गाऊंगा। अब उस टाइम पे मेरे को थोड़ा नर्वसनेस आ गया कि मेरे से हो नहीं रहा, क्वेश्चन ये नहीं हो रहा, और ऊपर से मैं 11:30 पहुंच गया। अब मेरे को 2.5 घंटा टाइम पास करना है। मैंने गाना गाया, भगवान के भजन गाए, भगवान का नाम लिया, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा चीज़ें की मैंने। फिर एग्जामिनर को देख के बस स्माइल कर रहा था ऐसे ऐसे। तो बस मतलब थोड़ा हंसी वाला मूड ही रखा मैंने, ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। टेंशन थोड़ा बहुत हुआ था बट ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हंसी वाला मूड लेके मैं गया, फिर थोड़ा बहुत घूमा फिरा, वॉशरूम जाके आया, बैठा, थोड़ा आराम किया, हेड डाउन करके सो गया थोड़ी देर। फिर जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर 1:30 बजे शायद हमें कुछ पेपर वेपर दे दिया था, पेपर की शीट तो दे दी थी, नहीं पौने 1 दी, पौने 2 दी थी। उसके बाद जाके कुछ करना था, उसके बाद 2 बजे तो पेपर खुलना था। मैं तो पौने पौने 2 बजे तो दे दिया था मैं शीट, फिर बस उसको लेके बैठा था, ऊपर से पेन दे दिया था। और पेन की तो स्टोरी अलग है। मैं पेपर देने के बाद क्लास गया था, टीचर्स को पूछ बताने कि मेरे को कितने मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ पूछने कि आप आंसर की बता दो, मैं अपने पेपर से चेक कर लूँगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर टीचर ने तो मेरे को उधर से पकड़ा दिया कि पेपर में दे दो, हम चेक कर लेंगे, तुम जाओ घर पे, कि तुम्हें टेंशन नहीं देना, अब तुम निकलो। तो अब मैं उधर से गया, पेन मेरे जेब में पड़ा था। मैं ऑटो से जैसे अपने घर पे पहुंचा, उतरा, पेन गायब। मैं बोला ये कहाँ गया, पेन खत्म हो गया। मैं सोचा एनटीए का पेन है, संभाल करूँगा एकदम ट्रेजर की तरह, बट पता नहीं, छोड़ो। हाँ, मैं बस ये बोल रहा था कि तुम अपना दिन का एक शेड्यूल बनाओ, या फिर मैं भी बोलूँ, मैं वीक का शेड्यूल बनाओ कि तुम्हें एक वीक में इतने पोर्शन कवर करना है, इतना पोर्शन कवर करना है। तो तुम उतना पोर्शन तो कवर करो ही करो, और अगर तुम्हें टाइम मिले, मे भी तुम्हें करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करो। मैं मेरी ये बुरी आदत थी कि मैं फ़ोन देखता था, बहुत ज़्यादा फ़ोन देखता था, और मेरे को उस चीज़ को छोड़ना था। तो मैं कभी कभी स्विच ऑफ कर देता था, सुबह ही फ़ोन स्विच ऑफ कर देता, या फिर मैं मम्मी को फ़ोन दे दूँ, तो ताकि उनके पास ही रहे। मैं उनको बोलता था कि मैं जब मेरे को चाहिए ही नहीं रहेगा, मैं मांगूंगा तो भी आप मत देना। तो बस यही करता था मैं। अब डिस्ट्रैक्शन तो दूर करना ही पड़ता है, मेरा फ़ोन ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा फ़ोन ही था। तो या तो स्विच ऑफ कर दो या तो मम्मी को दे दो। मोस्टली लोगों का फ़ोन डिस्ट्रैक्शन होता है, या फिर कुछ और भी हो। तो अब आप आपके हिसाब से कर सकते हो, मैं तो उसमें नहीं बता सकता, बट मैं अपने फ़ोन की बात बता सकता हूँ कि मैंने तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था, या फिर ऐसा कुछ। हाँ, मेरे को अर्ज होती थी तो बीच में फ़ोन चालू करके फिर मैं सिर्फ फ़ोन ही देख पाता था, पढ़ ही नहीं पाता था। वो एक दिक्कत आती थी। बट उसको फिर हमने आपको ही संभालना पड़ता है कि आप मोटिवेट किस चीज़ से हो रहे हो, उसी को याद करके आपको पढ़ना पड़ेगा। कि मैं अपने मम्मी के नाम से मोटिवेट होता था कि मेरे को मम्मी के लिए करना ही करना है इस चीज़ को। तो फिर मैं करता था उस चीज़ को, भले ही रात को मोटिवेट आए, लेकिन मैं नाइट आउल था, तो मैं रात को पढ़ता था। अब मम्मी मेरे को डांटते रहते थे कि सुबह पढ़ो, सुबह पढ़ो, सुबह पढ़ो, सुबह पढ़ने से याद रहता है। बट हाँ, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में सुबह पढ़ता था, 4 बजे उठ के या 3 बजे उठ के पढ़ता था। अब 11th 12th में आने के बाद मैं रात को पढ़ने लगा, तो वो मम्मी को थोड़ा गलत लगा, तो मम्मी बोल डांटते थे। बट ठीक है, अब जब तुम पढ़ सकते हो उस टाइम पे पढ़ो, क्योंकि मेरे को रात को ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी। और रात को लाइक बात ही होती थी कि रात को मैं अपने आप से बात कर पाता था। रात को सब शांत, सब सो जाते थे, फिर मैं अपने आप से बात करता था कि मेरे को ये चीज़ करनी ही है। मैं खुद को मोटिवेट करता था, खुद के माइंड से बात करता था, शीशे के सामने खड़े रह के बात करता था। लाइक ये चीज़ मोटिवेट करती है आपको। और रात को फिर सब शांत भी रहते हैं, सब पूरा रोड पे कोई गाड़ियाँ नहीं चलती, पूरा सन्नाटा टाइप रहता है, तो या उस टाइम पे पढ़ने में मन रखता है। मैं या फिर चलो मैं वो नहीं बताऊँगा। बट हाँ, ये बात है कि मैं सिर्फ आकाश पे भी फोकस नहीं था, मैं पीडब्ल्यू से भी पढ़ा था।
पीडब्ल्यू में ऑनलाइन लेक्चर देखे थे, लाइक मोस्टली अलग अलग पांडे सर के जो थे ना उम्मीद सीरीज, जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, वो देखा था। एंड इवन पंकज सर का उम्मीद सीरीज का ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ा था मैंने। और इवन अमित महाजन सर के लिए मैंने इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत पढ़ा था, लाइक पीडी और कोऑर्डिनेशन, ये सब पढ़ा था मैंने। हाँ बस मैं इतना ही बोलूँगा, इतना ही पढ़ा था मैंने। मे बी एम आर सर का 1-2 लेक्चर दिखा था मैंने, बट हाँ दीज आर द बेस्ट टीचर्स आई वुड से फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। तो हाँ मैंने जिसके जिसके पढ़े थे वो मैंने बता दिया। बायोलॉजी तो मैं मोस्टली एनसीईआरटी से ही पढ़ता था, एंड बायोलॉजी के हमारे टीचर्स भी अच्छे थे आकाश के। तो हाँ फिजिक्स के तो हमारे ये दिक्कत थी कि टीचर्स बदलते थे आकाश के, तो हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते थे आकाश से। तो मैं वीडियोस लेक्चर्स देखता था, वो सब चीज़ें। बाकी हमारे आकाश के टीचर्स हमें बहुत फ्रेंडली थे। लाइक मैं दूसरे ब्रांच की बात नहीं कर सकता, मेरे ब्रांच के मेरे टीचर्स तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, बाकी टीचर्स का मैं नहीं बोल सकता। कॉज हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई है, लाइक डांस वांस किया है, वो बहुत सारी मेमोरीज बनाई है। लाइक ठीक है, मेरे को वो चीज़ नहीं बोलनी, बट हाँ ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से कर सकते हो, आप फोड़ोगे नीट अगले साल, बस 7 महीने हैं, कर दो, फोड़ दो, पूरा जी जान लगा दो। बट हाँ स्लीप शेड्यूल रखना अपना कि 7 घंटे तो मेरे को एटलीस्ट सोने ही है। भले दोपहर में तुम 2 घंटे सो जाओ, रात को 5 घंटे सो, या फिर दोपहर में 2 घंटे सो जाओ, रात को 6 घंटे सो, 8 घंटे तो कर लो, बट तुम्हें सोना ही। अब मैं दोपहर को सोता था तो 2 घंटा 6 घंटा, रात को पढ़ता था तो उस हिसाब से हो जाता था मेरा सेट। बट जो दोपहर में पढ़ते हैं रात को सोते हैं तो 8 घंटा सोता रात को, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हाँ तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे थोड़ा ज़्यादा सो रहा है ऐसा, बट तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। अब 8 घंटा भी तुम सो गए तो भी 16 घंटे तो पढ़ते हैं तुम्हारे पास। चलो नहाने, वो खाना पीना, वो उसके 2 घंटे भी हटा दो, तो भी 14 घंटे है तुम्हारे पास। अब 14 घंटे तो पढ़ ही सकते हो ना। 2 घंटे में चलो डिस्ट्रैक्शंस, खाना पीना, उसमें वो सब आ गया, तो 13 घंटे मान लो, 13 घंटे तो मैक्स टू मैक्स पढ़ ही सकते हो तुम। अब 13 घंटे भी रोज पढ़ोगे ना 7 महीने के लिए, बस और क्या चाहिए तुम्हें। मतलब हाँ थोड़ा ऐसा भी लगेगा बोरिंग, बट हाँ मैं एक चीज़ उनको भी बोलना चाहूँगा जो 12th में अभी फिलहाल, लाइक ड्रॉपर्स को मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट हाँ 12th वालों को मैं बोल सकता हूँ कि जब तुम 12th में हो, अभी तो तुम्हारा 12th का पोर्शन चल रहा होगा, बट जैसे ही तुम्हारा 12th का पोर्शन आ जाए तुम 11th पढ़ो, फटाफट पढ़ो। क्योंकि 11th, जब मैं 12th में, मेरे को 11th बहुत अच्छे से आता था, ठीक है, क्योंकि 11th में मतलब मैंने फोकस किया था। लाइक मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बट हाँ 11th में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फोकस नहीं करते, बोलते हैं कि अभी बहुत टाइम है अभी पढ़ लेंगे। बट मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते 11th मेरा थोड़ा था, बट लास्ट के जो चैप्टर्स है ना 11th के, वो मेरे क्लियर नहीं थे, तो वो 12th में आके मैंने पढ़े थे। बट हाँ 12th के साथ साथ ही पढ़े थे, वो 12th के एंडिंग में नहीं पढ़े थे, बट 12th के साथ साथ ही पढ़े थे वो चैप्टर्स, मैंने क्लियर किए थे उनको। फिर क्या हुआ था कि हाँ 12th खत्म होने के बाद जब दिसंबर आया, तो दिसंबर में हमारा 12th का पोर्शन कंप्लीट हुआ था। तो जब दिसंबर आया तो हमें क्या करना था, रिवीजन स्टार्ट करना था। अब मैं जैसे ही 11th खोल रहा हूँ, अभी ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैंने ये सब पढ़ा ही नहीं है कभी, मेरे को क्लिक ही नहीं हो रही चीज़ें, मैं टेंशन में आ गया कि अभी 4 महीने में तो पेपर है मेरा। अब ऐसे ऐसे हालत हो रही है तो मैं 11th 12th कैसे दोनों को रिवाइज करूँगा। बट फिर ऊपर से बोर्ड्स भी था मेरे फेब में, बट ठीक है थोड़ा मैंने काम डाउन किया, 11th पे फोकस किया, 11th बायो पे स्पेशली। 11th बायो निपटाया, 12th का साथ में 12th में बायो में बहुत ही कम चैप्टर्स है, ये तो मैं मानता हूँ, तो 11th बायो में बहुत सारे चैप्टर्स है, तो 11th बायो निपटाया, 12th निपटाया। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैंने वीडियोस देखे थे, तो उसके मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, बट आपको नोट्स बनाओ तो बना सकते हो, तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए थे, मैंने वो स्क्रीनशॉट्स पढ़े, वो सब किया। तो मैंने सबके अलग अलग सेक्शन बना रखे थे कि ऑर्गेनिक के ये 3 चैप्टर्स क्लब्ड है, वो 3 चैप्टर्स क्लब्ड है, तो ऐसे मैंने पूरा ऑर्गेनिक बना रखा था। फिर फॉर फिजिक्स भी सेम चीज़ किया था, मैंने चैप्टर्स क्लब करके नोट्स बनाए थे, लाइक स्क्रीनशॉट्स खींचे थे। एंड मैंने ये चीज़ बताऊँ कि मैंने अगस्त में हाँ मोस्टली अगस्त में मैंने पीडब्ल्यू के वीडियोस देखना चालू किया था। लाइक मैंने बोला था जैसे सब टीचर्स के नाम मुझे बोले, तो मैंने अगस्त में, बट मैं कंसिस्टेंटली देखता गया, तो मैंने सारे निपटाए और समझता गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते रहो, स्क्रीनशॉट देखते रहो, बाद में समझेंगे। समझने के साथ साथ वीडियो देखना। अब वीडियो तो बहुत लंबे हैं, और इवन आपको पता ही होगा कि अलग सर थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, तो मैं अब 2x पे देखता था या 1.5 पे देखता था, आपके जो हिसाब से आप देख सकते हो। तो हाँ उससे थोड़ा टाइम बचता था, बट ये बात है कि थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो रहा था, बट ठीक है थोड़ा टाइम बचता था, चीज़ें हो जाती थी अच्छे से। और हाँ जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो अच्छे से, तो हो जाएगा, आराम से होगा, क्यों नहीं होगा। और अपने पे फेथ रखो, बस ये थोड़ी लंबी ही खींच गई, बट हाँ मेरे को यही सब बोलना था। एंड ऑल द बेस्ट, 7 months to go.